नमस्कार। आज हम नरेशन की बात करेंगे। बहुत दिनों से ये बहुप्रतीक्षित चैप्टर थी आप लोगों की, तो मैं नरेशन ले आया हूँ आपके लिए, आप लोगों के लिए। ठीक, आप बेस से पढ़ रहे हैं, नाउन प्रोनाउन उधर चल रही है कंटिन्यू, इधर वॉइस भी मैं करवा रहा हूँ और नरेशन भी शुरू कर दिया हूँ। ठीक, तो छोटी सी वीडियो है, बिना समय गवाएं शुरू करते हैं। इसके बिना आप ना स्पीकिंग कर सकते हो ना राइटिंग, इस वॉइस और नरेशन के बिना, तो दोनों जानना ज़रूरी है। बहुत सारे व्याकरण है ना, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, उसमें तो रूल्स रेगुलेशन वो तो जानना ही पड़ेगा आपको। प्रीपोजिशन हो, एक्जुअली वर्ब हो, नहीं और भी बहुत सारे नियम हैं, मैं सब करवाऊँगा आपको बारी बारी से। आप धैर्य रखिए और विश्वास के साथ मेरे साथ हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ और नोट्स बनाते चलिए अच्छी अच्छी। खुद से 2-3 बार वीडियो को देखकर नोट्स बनाइए, वो आपका धरोहर रह जाएगा, मैं बार बार कहता हूँ। तो शुरू करते हैं नरेशन। देखिए, नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। नरेशन मतलब स्टेटमेंट, वर्णन, जो हम किसी चीज का वर्णन करते हैं, स्टेटमेंट, स्पीच। तो ये सब नरेशन का मतलब होता है, आप समझ गए। इसमें मैं सिर्फ आपको डिफिनीशन और एक अच्छी चीज़ ये बताऊंगा, बनाएंगे कैसे, रूल्स कुछ हैं इनके, जैसे प्रिंसिपल रूल्स है नहीं, 2-3 आपका जो आ जाएगा, प्रिंसिपल रूल, मास्टर रूल, जेनरिक रूल, स्पेसिफिक रूल, ये सब रूल्स है। तो किस रूल पर कौन सी चीज़ें बैठानी है, काम करनी किस तरह से करेगी, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसमें आपको समझना है ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बन जाए, बनी रहे, खाका तैयार हो जाएगी ना, तो आप अगली वीडियो को ईजिली समझ जाओगे। तो ये करवाना है, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। नरेशन वृत्तांत भी होता है, स्टेटमेंट, स्पीच, किसी की कही गई बात। पहले देखिए, नरेशन में अकेला आदमी नहीं रहता है, डायरेक्ट स्पीच अकेला नहीं रहता है, उसमें एक से ज़्यादा लोग अवेलेबल रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब सी कह रहा है ए से कि बी जो था ना वो कह रहा था, ऐसे नहीं कि वह जो कह रहा था कि वह जो कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, यानी कि ऐसे समझो कि वह कह रहा था, इससे कह रहा है कि वह कह रहा था कि मैं इसके बारे में कि बहुत अच्छा आदमी हूँ, यानी कि वह कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो यहाँ पे मैं नहीं हूँ, वो है। वह कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये किसी को कह रहा है। वह कह रहा था कि मैं बहुत अच्छा आदमी, तो मतलब मैं नहीं, वो, समझ गए। और इसी मैं को कह रहा है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो कह रहा था कि वो बहुत अच्छा आदमी है। वो कह रहा था कि वो, उनकी उसके मैं को वह कह दिया हूँ, यही बात है। तो यानी कि समझ जाओगे आप धीरे धीरे जब करवाऊंगा। तो नरेशन में एक से ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व होते हैं, समझ गए। किसी की कही गई बात किसी दूसरे को बता दिया जाए, वही नरेशन कहलाता है। किसी की कही गई बात को कोई चीज़ सुन लिया, कहे रे तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था, नहीं कि तुम तो ऐसा हो, तुम तो वैसा हो, तो दूसरे की बात सुनकर दूसरे को कहना ही नरेशन कहलाता है। नरेशन में हमेशा एक से ज़्यादा लोग रहते हैं। नरेशन, इसको लिख लीजिए, नरेशन इज़ अ टॉपिक डैट, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को डील करता है, द आइडिया, विचारों को, ऑफ द स्पीकर, वक्ता के विचारों को, आइडिया को वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। नरेशन कैन बी स्टडी अंडर 2 ग्रुप्स, इसे हम 2 ग्रुप में बांटकर अध्ययन करते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी कि जो स्पीकर होता है ना उसका एग्जैक्ट वर्ड को हम समझते हैं। जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये इंग्लिश है,
हिंदी है। इन दिस केस, इसका डायरेक्ट स्पीच का, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी कि जब वक्ता के कथन को उसी के शब्द में व्यक्त किया जाए तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में रूबहू कह दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इन दिस केस वी डोंट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर बट वी take the sense of the statements of the speaker and we express that statement in our own word. It is called indirect speech. यानी कि वक्ता के कथन को उसी के कथन में न कहकर अपनी भाषा में उसके सारांश को, उसके सेंस को अपनी भाषा में कह देना, यही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, उसी जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच उसी के, यानी कि डायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के कथन को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, तो डायरेक्ट स्पीच यानी कि वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में, बोलने वाला जो है उस जो कुछ बोला उसके बारे में वैसे ही कह दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए, जो है ना, कोई आदमी कुछ कहा और उसी के शब्द में व्यक्त कह दिए किसी को तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन जब वक्ता के कथन को उसके शब्द में न कहकर और अपना में एक दो गो लगाकर बोल देते हैं तो वही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हम कहें कि मैं अच्छा लड़का हूँ, नहीं तो वो जाकर कहेगा कि वो कह रहा था कि मैं अच्छा आदमी लड़का हूँ, और उसी को मतलब कह रहा था कि वो कह रहा था कि वह अच्छा आदमी है। तो एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। डीपली आप सोचना, ठीक। चलिए, तो उसी के कथन में न कहकर अपने शब्द में कहते हैं, किसी की बात को वो जो कही है वैसे न कहकर अपने उसको, उसी के दिमाग को, उसका जो सारांश होता है उसको लेकर अपने दिमाग के अनुसार कह देते हैं, वही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी तरह से आप समझो सीधा, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्द में कहते हैं तो डायरेक्ट, उसी के शब्द में न कहकर अपने शब्द में कहते हैं उसके सेंस को, तो वही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ आप समझिए अच्छी तरह से, ग्रामर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, उधर नहीं जाना है, इधर समझिए, स्पष्टली आपको आ जाएगी। सब्जेक्ट, एक मिनट, ओ माय गॉड, ठीक है। यहाँ हमने लिया सब्जेक्ट, वर्ब, कॉमा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये दोनों देख रहे हैं। इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा, ये ऐसे किए, ये ऐसे को इन्वर्ट कर दिए, मतलब उल्टा कर दिया, इसी से इन्वर्टेड कॉमा बन गया है। समझ गए आप, इन्वर्टेड कॉमा। ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये बाहर है, नहीं। डायरेक्ट स्पीच इसी को बोलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉमा, फिर कॉमा बंद, घर के अंदर, फिर फुल स्टॉप है ये, समझ गए। घर इधर इनडायरेक्ट स्पीच फुल स्टॉप, और फिर यहाँ, तो ये वाला जो भाग, ये लाइन जो है पूरी की पूरी, यही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ गए। और डायरेक्ट स्पीच में जो ये वर्ब है ना, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि ऐसे भी आप याद रखना, किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किताब में दूसरे तरीक़ा से है, किताब में भी पढ़ लेना, अगर समझ जाओ तो कहीं से ज्ञान मिले ले लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, कॉमा के इधर वाले जो भाग है ना, ऐसे समझिए, कॉमा के इधर बाएं साइड वाले भाग, बाहरी भाग, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर भी। हालांकि ये वर्ब होता है, ये वाला भाग वर्ब जो है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन आप पूरा को लेना समझने के लिए कि रिपोर्टिंग वर्ब है ये। समझ गए आप, ठीक। तो ये वाली भाग रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा वाली जो भाग है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इसे आरएस कहते हैं। ये वाली भाग जो है ये आरएस कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए होंगे आप। तो अंदर वाला यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच और कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, आपको ये समझना है। इधर वाले भाग, कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब आर भी, और कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच आर एस। समझ गए, ठीक।
अब एक चीज़ इसको मैं इरेज करूं, अच्छा रहने दे, ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं। एक चीज़ आपको समझानी है, एक दूसरा वाइपर नहीं हो जाएगा, ठीक। अब कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको जाननी है। इसमें रूल्स ही जानेंगे, बाकी अगली वीडियो में रूल्स पर कैसे काम करते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। इसमें इतना ही रहने दें, ठीक है, हो जाएगी, ठीक। इसलिए पहले लिख लेता हूँ, फिर मिटाओ, फिर लिखो, बार बार लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए इसको समझिए आप। सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप कॉमा चालू। ये कॉमा के अंदर, ये कॉमा के बाहर है। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अभी बतलाया हूँ, कॉमा की इधर वाली भाग रिपोर्टिंग वर्ब और ये अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है कि ये इससे बात करना चाह रहा है, मान लो ऐसे समझो आप, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, चाहे किसी को गर्ल्स बॉयज़ मान लो, ये एक दूसरे से बात करना चाह रहा है। अब बात तभी ना होगी जब ये जो पहरा दे रहा है यहाँ पे गार्ड, ये हटेगा, तभी तो ये एक दूसरे से बात कर पाएगा, ये एक दूसरे से मिल पाएगा। नहीं तो इसको हम हटा देते हैं, ये पूरा का पूरा ये अब हट गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट गया, तो अब आराम से मिल सकते हैं। तो ये जो हट गया, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मास्टर रूल। मास्टर, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा नहीं कहना, कॉमा एक रहता है तो कॉमा, यहाँ पे दो है इसलिए कॉमाज कहना, समझ गए, इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक। तो ये मास्टर रूल हो गया, ठीक। अब समझ गए, ये हट गया बाउंड्री, अब आपस में बात कर सकता है, तो ये मास्टर रूल। इसके बाद देखिए, ये सब्जेक्ट से बात करता है और वर्ब से बात करता है, समझ गए। तो सब्जेक्ट से बात कर रहा है और वर्ब से बात कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेरिक रूल, समझ गए, GENERIC, जेनेरिक रूल, जो सब्जेक्ट से वर्ब से बात करें। नहीं तो ये, अब ये बच गया, नहीं ये जो बचा है ना, अब ये बच गया, तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक अच्छी तरह से लिख लो, स्पेसिफिक रूल। ये तीन रूल्स हैं, मास्टर रूल, जेनेरिक रूल, स्पेसिफिक विशिष्ट रूल, जिसको विशिष्ट भी बोलते हैं, वो रूल, ठीक, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन रूल हैं, अब आपको समझनी है इसी तीनों रूल्स पे कि ये मास्टर रूल, जेनेरिक रूल एंड स्पेसिफिक। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप लिख लोगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए 3 प्रकार के
रूल्स होते हैं, मास्टर रूल, जेनरिक रूल, स्पेसिफिक रूल। नंबर 1 इसको ले लो। नंबर 1 में मास्टर रूल, नंबर 2 जेनरिक रूल और नंबर 3 स्पेसिफिक रूल्स। और इसी रूल्स पर क्या बनेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो बड़ा इजी है, अब समझो, मेरे साथ जुड़ जाइए आप। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इजीली पढ़ा दूँगा, बता दूँगा आपको, कह दूँगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी सी भी, मतलब इतनी सी भी नहीं रटोगे आप। समझोगे, 1-2 बार किताब उल्टा कर देखोगे, आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगी हमेशा के लिए। बस सप्ताह में या महीना में कभी कॉल बार उल्टा कर देख लेना। प्रकृति का नियम है भूलना, लेकिन उसे हमें पकड़ना है, तो सप्ताह में या महीना में 1-2 बार रिवीजन करते रहिए। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, कितना भी तेज़ क्यों ना हो, रिवीजन करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो छूट जाती है चीज़ें। तो आज इतना ही, लंबी वीडियो नहीं करनी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर इसलिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। अगले दिन मास्टर रूल क्या होता है, जेनरिक रूल क्या होता है, स्पेसिफिक रूल क्या होता है, इस पर किस तरह से बनते हैं। हालांकि अपने आप में बड़ा चैप्टर नरेशन। और देखिए यहाँ पर है ना, जेनरिक जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये जो है इसमें टेंस भी आएगा, से, सेड, सेज, किसी यहाँ पर भी सेड, सेज, कोई भी चीज़ आ सकता है। आपको बदलना है, नियम उसका है, रूल्स है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट कंसेप्ट, सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, थर्ड पर्सन में चेंज, और भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, बहुत है। तो सारी चीज़ें बारी बारी से आराम आराम से हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पे आप 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके अच्छी तरह से एक नोट्स बना लोगे। एक बार आप मेरे साथ वॉइस, नरेशन, टेंस ये सब पढ़ लोगे ना, जो उन्हें कभी नहीं भूलोगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।